नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। यदि किसी प्रदेश में गुंडागिर्दी पर अंकुश लगाने की चर्चा होती है तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा होती है, जिन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बड़े गुंडों पर लगाम लगाई, उनकी प्रॉपर्टी जमींदोज की और अरबों की प्रॉपर्टी को जब्त भी किया। हाल में ही योगी आदित्यनाथ ने छेड़छाड़ी करने वालों को चौराहे पर गोली मरवा देने की बात की और छत्तीसगढ़ में भी एक मंत्री ने कलेक्टर की मनमर्जी और गुंडागिर्दी नहीं चलने की बात की। पहले आप योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सुनिए, उसके बाद छत्तीसगढ़ के मंत्री जी की बातों को सुनिएगा। अगर किसी ने चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तब ये चौराहे पर पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तेवर देश भर में चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे ही दौर में एक वीडियो जो छत्तीसगढ़ से वायरल हो रहा है, मंत्री जयसिंह अग्रवाल का वीडियो है। कोरबा से प्रतिनिधित्व करते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कलेक्टर के ऊपर सीधे तौर पर गुंडागिर्दी और मनमर्जी के अलावा घूसखोरी की बात कर दी। दरअसल ये मामला कोरबा के भिलाई खुर्द का है, जहां मंत्री जी ट्रांसपोर्ट नगर बनाना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर के उनसे मतभेद थे। उनके बुलाने पर कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे। सड़क बनाने वाली जगह पर राखड़ के पहाड़ खड़े कर दिए गए। मौके पर पहुंचे मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार जैसे तमाम अफसरों को क्या कुछ कहा, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। देश भर की मीडिया में उस वीडियो को स्थान दिया जा रहा है। मैडम, आप ये बताइए, जो चीज सरकारी है उसको आप लोग खुद विवादास्पद बना रहे हो, खुद प्राइवेट दर्शा रहे हो, खुद फर्जी काम करवा रहे हो, हैं? कोई तरीका है क्या? इलेक्ट्रिक करने आया कि यहाँ पे घूसखोरी करने आया? क्या काम किया 5 महीने में? कलेक्टर ने आया थे, कौन सा क्या विजन है उसका? कौन से डेवलपमेंट कर दिया, कौन से विकास कार्य कर दिए? मतलब बाकी अधिकारियों सबक नहीं ले रहे हैं कि प्रदेश की क्या स्थिति बन गई है। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई अपने आप को पावरफुल समझता है तो यहाँ किसी की गुंडागिर्दी और मनमर्जी नहीं चलने दूंगा। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल इसी साल मार्च महीने में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू के बारे में भी साफ तौर पर घूसखोरी के आरोप लगाए थे। मंत्री जी ने कैमरे के सामने साफ साफ जो कहा उसे एक बार आप फिर से सुनिए, जैसा इन्होंने अभी वाले कलेक्टर पर घूसखोरी के आरोप लगाए। एसईसीएल ने फंड दे दिया है कलेक्टर को, कलेक्टर उसमें कुछ अपनी अलग से चाहत रखती है। कलेक्टर को अपना कोई जो भी निजी स्वार्थ होगा, उस स्वार्थ के चलते काम को रोक रही है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रोक पाएगी। ज्यादा दिन रोकेगी तो उसको पछताना पड़ेगा। तो उस कलेक्टर का आचरण भ्रष्ट है और वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। पहले भी, चाहे बालोद की कलेक्टर रही हो, चाहे हेल्थ की डायरेक्टर रही हो, चाहे जीएसटी की कमिश्नर रही हो, और अब कोरबा में उसी काम को करना चाहती है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अक्सर अपने इसी तेवर और बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने करीब महीना भर पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी PL पूनिया पर भी एक तीखी टिप्पणी की थी। उसके बाद उन्होंने सीधे मीडिया पर ही आरोप लगा दिया कि मेरे बयान को तोड़ फोड़ कर लगाया होगा या प्रायोजित होगा। चंद सेकंड में आप मंत्री जयसिंह अग्रवाल के इन आरोपों पर भी गौर करें। मेरे बयान को तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है। वहाँ पे दूसरे मैटर पे कुछ चर्चा चल रही थी सर्किट हाउस में बिलासपुर में। मैं गया था पगड़ी रस्म के कार्यक्रम में, तो वहाँ मीडिया वालों ने मुझसे पूछा, तो मुझे लगता है कि एक आध कोई प्रायोजित ढंग से किसी ने बात की होगी, लेकिन वहाँ जो मैंने बात कही, मैंने यही कहा था कि मेरे को किसी सर्वे रिपोर्ट की जानकारी नहीं है और ना ही कोई इसके बारे में ऐसी चीज़ों को मैं मानता हूँ। मंत्री जयसिंह अग्रवाल के इन बयानों को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया। भाजपा की मीडिया टीम ने अपनी ऑफिशियल साइट से हमें आधिकारिक रूप से ये वीडियो भेजते हुए तीखे कमेंट किए। जब सरकार के मंत्री इस तरह के बयान देंगे तब जाहिर तौर पर सिस्टम को कुछ असहज होना पड़ेगा। जयसिंह अग्रवाल ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं और सरकार के विरुद्ध जो आरोप लगा रहे हैं वे कहां तक सही है वह भी एक जांच का विषय है। लेकिन राजनीति के जानकार उनके बयानों को बखूबी समझ रहे हैं कि
सिंह अग्रवाल ऐसा स्पष्ट रूप से जानबूझकर ही कर रहे हैं, जिससे सरकार के सामने कुछ परेशानी खड़ी हो जाए और विपक्ष हमलावर होकर उनसे जवाब मांगने लगे। करीब 11 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के लोग चुनाव की तैयारी में लगे हैं। एक और सत्ताधारी कांग्रेस अपने सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कहीं ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। आने वाले समय में भावी विधायकों के लिए चेहरों की पहचान की बात आएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले संकेत दे दिया, इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री रहे और रायपुर में विगत 33 सालों से लगातार विधायकी कर रहे बृजमोहन अग्रवाल लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल बीते कुछ समय से सरकार के विरुद्ध जिस तरह के आक्रामक तेवर अपना रहे हैं, वे इस तेवर में 2018 से करीब 4 साल तक नहीं नजर आए। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब बृजमोहन अग्रवाल सरकार के ऊपर हमलावर नहीं हो रहे हों। जाहिर तौर पर उनके हमलावर होने से वे सुर्खियों में बने हुए हैं। विपक्ष में उनका चेहरा भी उभर कर सामने आ रहा है। रायपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, एक सीट में ही भारतीय जनता पार्टी काबिज है। रायपुर दक्षिण जहां से बृजमोहन अग्रवाल का निर्वाचन हुआ है, शेष 3 पर कांग्रेस काबिज है। रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और रायपुर ग्रामीण में चेहरा चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में अभी से ही अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। कमोबेश ऐसे ही हालात कांग्रेस में भी हैं, क्योंकि 90 में से 71 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए कांग्रेस को फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आने वाले समय में गुटबाजी के कारण दोनों ही दल में टिकट को लेकर खासकर घमासान मच सकता है। उससे पहले फिलहाल तैयारियां चल रही है। शनै शनै ये स्थिति और ज्यादा विकराल होगी जब सोशल मीडिया के दौर में कुछ स्टिंग ऑपरेशन आ सकते हैं, कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स आ सकती हैं, ढेर सारे वीडियो भी आ सकते हैं। हमारे पास भी ढेर सारी जानकारियां हैं, जानकारियां जो छन कर आ रही है। जल्दी कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हम आप तक वो सारे वीडियो और स्टिंग साझा करें। राजपूत आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए किसी संजीवनी की तरह होगा। नमस्कार।